हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और मेरे साथ देखिए हर बार की तरह, लेकिन आज स्टूडियो में मेरे साथ नहीं है वो जो शानदार है, लाजवाब है, बेमिसाल है, राजीव मिश्रा है। और जैसा आपने आपको कहा था, एक सरप्राइज हम आपके लिए लेकर आएंगे। कहां से लाए हैं, किसको लाए हैं, जरा उनका भी परिचय करवा दे। वो है शांति प्रिय गोयल। लेकिन पूरी दुनिया में जिस तरह से वो जाते हैं, जिस अंदाज में जाते हैं, ट्राई कलर बियर्ड के नाम से भी वो जाने जाते हैं। शांति प्रिय गोयल सीधा दुबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उस एकेडमी से जुड़ रहे हैं जहां बस क्रिकेट टीम प्रैक्टिस करने के लिए आने वाली है। 13 तारीख है, कल 14 तारीख है और कल वो महामुकाबला होने जा रहा है। तो राजीव, पहले तो जरा मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से पाकिस्तान ने ओमान के साथ खेला और बहुत ही कम स्कोर पर ओमान ने उन्हें रोक दिया, तो जो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, जिस बड़बोलेपन के बारे में हम बात कर रहे थे, वो तो एक्सपोज हो गई पूरी की पूरी टीम। बिल्कुल हो गई। और देखिए पाकिस्तान ने बड़े कॉन्फिडेंट के साथ जब टॉस जीते और बैटिंग लिया था, तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल तोड़फोड़ कर देंगे मैदान पे। लेकिन जिस तरह से ओमान के गेंदबाजों ने कंटेन किया है, बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी की, पाकिस्तान को चैलेंज किया उन्होंने एक तरह से। और 161 रन पे अगर रोक दिया पाकिस्तान जैसी टीम को ओमान ने, तो ये ओमान भले ही बड़े बुरी तरह से मुकाबला हार गई, लेकिन इनिशियली पहला हाफ अगर आप देखेंगे तो ओमान ने पाकिस्तान खेमे में खलबली मचा दी थी। क्योंकि जो माइक हैसन है, उनके कोच हैं, उनका उनकी शक्ल अगर आप देखते हैं, आगा सलमान या बाकी जो टीम के लोग थे, वो थोड़े टेंस थे। क्योंकि 161 रन T20 फॉर्मेट में कुछ भी नहीं है पंकज भाई आज के दौर में। हालांकि उनके गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की और बड़े अंतर से मैच वो जीत गए, लेकिन अंत में पाकिस्तान सोच रहा होगा कि 14 सितंबर को, रविवार को, जब हिंदुस्तान के सामने होंगे और ऐसी बल्लेबाजी की और ऐसी गेंदबाजी की, तो फिर उनका हाल भी यूएई जैसा ना हो जाए कहीं, जो भारत ने यूएई का किया था। तो ये डर है, ये दहशत तो बिल्कुल हिंदुस्तान ने बना दिया है। पाकिस्तान वो दहशत नहीं बना बिल्कुल पाया एशिया कप के पहले मैच में जो हिंदुस्तान ने किया था। बिल्कुल। अब जरा हम ट्राई कलर बियर्ड के पास चलते हैं, शांति प्रिय गोयल के पास चलते हैं। शांति, आप बिल्कुल उस एकेडमी वाला जो ग्राउंड है उसके बाहर ही खड़े हैं। तो जरा बताइए कि कैसा मौसम है। और पाकिस्तान का जो हम जिक्र कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें उनके तमाम पूर्व क्रिकेटर और वो सब लोग कह रहे थे, तो पाकिस्तान तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। तो पिच कैसी खेल रही है, कब तक प्रैक्टिस के लिए टीम पहुंच रही है, किस अंदाज में आपको नजर सुन तो ये रहे हैं कि टिकट्स उतनी बिक नहीं रही हैं। बिल्कुल 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 सही सर बोला आपने। और राजीव मिश्रा भाई भी जो बोल रहे थे बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे थे। अभी मैं बिल्कुल आईसीसी क्रिकेट एकेडमी के अंदर हूँ। आप मेरे पीछे देख पाओगे, वो वही ग्राउंड है जहां पर अभी थोड़ी ही देर में, एक डेढ़ घंटे में टीम इंडिया आएगी और यहाँ प्रैक्टिस करेगी। और प्रैक्टिस के लिए मैं शायद आपको बताना चाहूँ, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में किया था टीम इंडिया ने, कि पहले कुछ देर यहाँ आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस करेगी और उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए डायरेक्ट स्टेडियम जाएगी। स्टेडियम में भी जाके भी वो एक दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए वो प्रैक्टिस करेगी। और रही बात मौसम की, तो मौसम बहुत गर्म है। अभी भी अप्रोक्सीमेटली 40-41 डिग्री टेम्परेचर है। और कल अगर हम बात करें, जो वेदर फोरकास्ट है, बादल कुछ नहीं है और पूरा सन है और अप्रोक्सीमेटली 39-40 डिग्री के अंदर हमको खेलना पड़ेगा। तो मेरे को जो लगता है कि शायद इंडिया की टीम को जो प्लेइंग 11 जो उन्होंने रखी थी, शायद वही रिपीट करेंगे। मैक्सिमम स्पिनर्स के साथ खेलेंगे, एक पेस बॉलर के साथ खेलेंगे। कल भी आप देखो तो पाकिस्तान भी सेम किया था, पाकिस्तान ने भी सारे स्पिनर्स के साथ खेला और एक पेसर लिया था, सहीन अफरीदी। तो जो पिच है वो पिच स्पिनर्स को फायदा देगी, और जो चेस करोगे तो चेस करना थोड़ा सा आसान रहेगा। बिल्कुल शांति, देखिए मैं इससे पहले राजीव भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। एक सवाल मेरा और है आपसे, वो ये कि जो इंडियन सेंटिमेंट्स थे, जिस तरह से कायराना हरकत पाकिस्तान ने की थी पहलगाम में, और फिर ऑपरेशन सिंदूर से जिस तरह से भारत ने सबक सिखाया था, वो सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं जुड़े। क्या यही बड़ी वजह है? क्योंकि जो जानकारी मिल रही है, कल इतना बड़ा मैच है पाकिस्तान के साथ, लेकिन टिकट्स उतने बिके नहीं है। अभी भी आधे टिकट्स बिकने बाकी हैं। तब बिल्कुल, मैं ये पहला एक ऐसा मैच है जिसमें मैं देख रहा हूँ कि टिकट ही नहीं बिके हैं। हमेशा से जितने भी मैच में देखता आया हूँ स्टेडियम में, इंडिया पाकिस्तान के, चाहे वो वर्ल्ड कप का मैच हो न्यूयॉर्क वाला, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हो, टिकट जैसे ही खुलते हैं विद इन एन हाफ एन आवर पूरे टिकट सोल्ड आउट हो जाते हैं। और आप देखो, मैच से एक दिन पहले खड़े हैं और टिकट जो है बहुत इजीली मिल रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं सेंटीमेंट्स हैं, जो सेंटीमेंट्स ऑपरेशन सिंदूर, पुलवामा अटैक्स, इन सबको लेके चल रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद पब्लिक जो है वो थोड़ा सा बॉयकॉट कर रही है, और वो उस तरीके से अपना जज्बा नहीं दिखा रही जिस तरीके से हमेशा से इंडिया पाकिस्तान की एक राजीव राइवलरी राजीव, होती आप है। कुछ पूछना चाहेंगे शांति से?
जी बिल्कुल। पंकज भाई, मैं शांति भाई से पूछना चाह रहा हूँ कि लीग मैच की टिकट नहीं बिकी है, लेकिन जो सुपर 4 मैचेस होने हैं जहाँ पे पाकिस्तान से दोबारा टकराए जाने की संभावना है, वहां के टिकट लेकिन काफी बड़ी मात्रा में बिक गए हैं। तो क्या ये एक्सेस ऑफ इंडिया पाकिस्तान मैच है कि एक ही टूर्नामेंट में आप 3 बार खेलेंगे? अगर फाइनल क्वालिफाई करते हैं दोनों टीमें तो 3 बार खेल सकते हैं आप। तो क्या एक्सेस ऑफ इंडिया पाकिस्तान मैच है जो शायद दर्शक देखना नहीं चाहते कि बैक टू बैक आप इंडिया पाकिस्तान मैच देखें? और वो रोमांच इस वजह से भी कम है क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसका ग्राफ बहुत नीचे आया है आज की डेट में। 11 में एक भी खिलाड़ी पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जिसको आप पहचान उनकी कोई हो, जिनको देखने के लिए फैंस आए। इंडिया के पास तो तब भी चलिए कुछ ब्रांड्स बन चुके हैं विराट और रोहित के जाने के बाद। ये ब्रांड वैल्यू की कमी का पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ब्रांड वैल्यू तो है ही है। और जो दूसरी जो चीज आपने बोली ना, बिल्कुल सही बात है कि जो मैं भी कुछ लोगों से डिस्कस कर रहा था, वो यही बोल रहे थे। अभी एक मेरे फ्रेंड है जो रियाद से आने वाले थे इस मैच के लिए, उन्होंने कहा कि यार अभी नहीं, 21 तारीख को आएंगे। 21 तारीख को हमारा हम्म। जो ग्रुप है जिसमें इंडिया पाकिस्तान है, उसमें A1 और A2 भिड़ेंगे। तो अभी अगर देखोगे तो हमारे ग्रुप में इंडिया पाकिस्तान ओमान एंड अपना UAE है। तो मोस्ट प्रोबेबली लगता है कि जो टॉप 2 टीम होंगी वो इंडिया पाकिस्तान होगी, और इंडिया पाकिस्तान पहले से ही डिसाइड हो गया कि हम 21 तारीख को खेलेंगे। तो बहुत सारे लोग हाँ। अवॉइड कर रहे हैं कि इस वाले मैच को अवॉइड करते हैं, चलो आगे देख लेंगे। और उसके बाद भी जो आप बोल रहे थे, तीसरा मैच भी हो सकता है कि शायद फाइनल में भी हम इंडिया पाकिस्तान को देख पाए। एक्सिस का एक रीजन हो सकता है, बट दूसरा रीजन जो पंकज सर ने बोला, वो भी रीजन है कि जहां पर हम इंडिया पाकिस्तान की अभी जो भी ये अटैक्स हुए हैं, इन सब चीजों को लेके बातें चली हैं, बहुत सारे लोग इंडिया में भी, बहुत सारे लोग अपने बॉयकॉट कर रहे हैं, देखने तक के लिए बात बॉयकॉट कर रहे हैं। और ये तो फिर भी लाइव मैच है। बिल्कुल। अब लेकिन लाली, अब एक जरा एक मैच पे आते हैं। जो आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? और नहीं, मैं शांति भाई से एक चीज और पूछना चाह रहा था कि इंडियन टीम जो पहुंची है वहां पे, क्या दर्शकों के बीच में रोहित विराट की कमी की भी एक बात हो रही है जिसकी वजह से टिकट नहीं बिके, कि रोहित विराट जैसे खिलाड़ी नहीं है भारतीय टीम के साथ? तो वो हमेशा से इम्पैक्ट करता है। रोहित और विराट की जो ब्रांड वैल्यू है, विराट की तो विराट ब्रांड वैल्यू है, वो थोड़ा सा फर्क पड़ता हम्म। है। बट लेकिन प्लेयर्स, जब जितने भी लोगों से मैंने, फैन से या जो भी लोग आ रखे हैं, मैं टीम होटल भी गया था, वहां भी लोगों से बात करी, तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल। क्योंकि और हमारे राजीव, पास मुझे भी सूर्य कहीं ना यादव कहीं है, लगता है, गिल है। देखिए अब जो नई टीम बनी है वो ठीक है, बड़े ब्रांड थे। विराट कोहली की अगर हम बात करें, रोहित शर्मा की, लेकिन मुझे लगता है जो हमारी युवा नई टीम है वो भी बेहतरीन खेलेगी। और देखिए वो सेंटीमेंट्स तो टीम के साथ होंगे क्योंकि टीम इंडिया है आखिरकार। अब जरा राजीव, जो प्लेइंग 11 पाकिस्तान की है वो भारत की टीम के आगे कहीं कुछ नजर नहीं आती। हम आधे से ज्यादा खिलाड़ियों के तो नाम ही नहीं जानते। बिल्कुल ठीक बात है पंकज भाई। और अगर हम पाकिस्तान टीम की पूरा एनालिसिस करें, कल मैंने बहुत ध्यान से मैच देखा उनका। एक तो उनके पास थोड़े जो स्पिन गेंदबाज हैं वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है पहले से ज्यादा मेच्योर हो गए हैं। और चाहे मोहम्मद नवाज की बात कर लें या अबरार, दोनों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। मैं सरप्राइज था सैम अयूब को जिस तरह से माइक हसन ने यूज किया। इससे पहले जो और कोचेस थे उनसे गेंदबाजी नहीं कराते थे, वो प्योर बैट्समैन की तरह खेलते थे। कल वो जल्दी आउट तो जरूर हो गए। और पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो इस समय सबसे बेस्ट बल्लेबाज है सैम अयूब। वो जल्दी आउट हो गया, लेकिन उनकी जो बॉलिंग थी वो मैं बड़ा सरप्राइज था जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग बहुत इफेक्टिवली डाली। और बड़ा असर था उनकी गेंदबाजी का। तो पाकिस्तान भी कुछ हद तक गौतम गंभीर का जो एक प्लान है या जो रणनीति बना रहे हैं उसी को फॉलो करते नजर आ रही है, जहाँ पे बैट्समैन बॉलिंग कर ले, नंबर 8 तक आप बैट्समैन खिला ले, और सीम बॉलर एक ही खिलाए। जैसा भारत ने जसप्रीत बुमराह खिलाया तो उन्होंने शहीन खिलाया। बट मुझे लग रहा है इंडिया पाकिस्तान मैच में जो चेंजेस होंगे पंकज भाई, हैरिस राव आएंगे, पक्का है, फॉर श्योर है, हिंदुस्तान के खिलाफ। और अर्शदीप को ला सकती है इंडियन टीम शिवम दुबे की जगह। हालांकि शिवम दुबे ने विकेट लिए जरूर हैं, बट ये दो चेंजेस हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप थोड़े अर्शदीप आपको के बारे चाहिए में स्लो हमेशा बॉल बोलते हैं में राजीव, कि गेंदबाज। दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में अगर कोई है तो अर्शदीप है। और पिछले मैच में उन्हें नहीं खिलाया गया था, पहले मैच में, उसको लेकर आपको थोड़ी नाराजगी भी थी। अब जरा मुझे ये बताइए, आक्रामक अंदाज की बात की थी भारतीय कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सूर्य कुमार यादव ने, लेकिन वो दिखा नहीं क्योंकि फील्डिंग पहले ले ली। पाकिस्तान ने हालांकि कोई बात नहीं की थी, लेकिन उन्होंने बल्लेबाजी पहले ली। क्या लगता है आपको कि अब इस मैच में जो कल होने जा रहा है, ये बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, भारत की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली? ये भारत की स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल क्लियर है। वो ऑल आउट अटैक पे जाएंगे। वो मर्सी वाला कोई मामला है नहीं इस टीम के साथ।
तो मर्सी जो शब्द होती है ना, दया, वो तो हिंदुस्तान में छोड़ के जाते हैं आजकल इंडियन जो हमारे यंग क्रिकेटर्स है। और जिस तरह से अभिषेक शर्मा का टेरर बन गया है, अगर आप देखिए ना, वसीम अकरम जैसा खिलाड़ी जो इतने बड़े गेंदबाज थे, वो अभिषेक शर्मा की चर्चा कर रहे हैं, उनके स्ट्राइक रेट की चर्चा कर रहे हैं, और ये दहशत पैदा करी है बेसिकली भारतीय बल्लेबाजों ने। और दहशत मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब जो जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो आपकी चर्चा करने लगे हैं, दूर बैठे पाकिस्तान में जो एक्स क्रिकेटर्स हैं सिर्फ आपकी बात करें, तो ये डर है, वो जो प्रेशर क्रिएट किया है अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, इन सब ने, वो कहीं ना कहीं आपको मैदान पे भी नजर आएगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के पास वो नाम नहीं है जिससे वो प्रेशर क्रिएट कर सकें। प्रेशर पूरा भारत ने क्रिएट किया है, पाकिस्तान को उस प्रेशर से जूझना पड़ेगा। अच्छा क्रिकेट खेलने के अलावा हर एक, कहते हैं ना, मैन टू मैन मार्किंग अगर आप करें फुटबॉल की तरह, तो वहां पर भी भारत जी बहुत आगे खड़ा नजर आएगा। तो मतलब बेसिकली मेरे लिए तो कोई मुकाबला लग नहीं रहा, हालांकि T20 फॉर्मेट है, चार अच्छी गेंदें और 10 बड़े शॉट्स आपको मैच का रुख बदल देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वालिटी वाइज जाए तो भारत बहुत आगे खड़ा है पंकज भाई। बिल्कुल। और शांति, आप अगर प्लेयर किसी से मिल जाए, सूर्य कुमार तक ये मैसेज जरूर पहुंचा देना कि किसी भी गेंदबाज का रुमाल गिरे वो कम से कम बताने ना जाए और मर्सी ना करे, पाकिस्तान के सर साथ तो कम से कम ना आए। सर वो बस यूएई के साथ कर दिया, लेकिन अगर यहीं पाकिस्तान होती तो वो नहीं करने वाले थे, ये भी कंफर्म्ड है। वो बात राजीव ने अगर भी कही थी। पाकिस्तान क्योंकि वही है कि एक्चुअली क्या है कि ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो राजीव सर बोल रहे थे कि इंडिया की टीम में जो हमारी प्लेइंग 11 है वो ऑलमोस्ट सेम चलेगी, अर्शदीप को जरूर लेके आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो स्पिनर्स हैं, अभी आप देखो तो हमारे पास कुलदीप, अक्षर और आपका वरुण, ये तीन है, और दो पार्ट टाइम भी स्पिनर है हमारे पास, अभिषेक शर्मा एंड तिलक। तो हमारे पास, क्योंकि अभी जो पिच बोलती है कि जिस तरीके से प्ले फ्लैट है, गर्मी है, तो स्पिनर्स को थोड़ा सा फायदा मिलेगा, तो वो टीम उसी तरीके से रिपीट करके चलने की बात रहेगी। हाँ, और राजीव ये आपने और, सही और, बोला और कि अब ओपनिंग पेयर जो है वो बदलने वाला नहीं है भारत का। यानी संजू सैमसन का डिसाइड करना होगा कि वो नंबर 3 पे खेलेंगे, नंबर 4 पे। जी काफी हद तक पंकज भाई, देखिए बैटिंग ऑर्डर तो हमारा जो टॉप टू है वो तो सिक्योर है, यानी कि शुभमन गिल और अभिषेक। फिर हाँ वो फ्लोट करेंगे, यानी कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, या विकेट जल्दी गिरा उस हिसाब से। और ये देखिए T20 फॉर्मेट का एक आइडियल रूल भी है कि जहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए बैटिंग लाइनअप में, और वो फ्लेक्सिबिलिटी हाँ भारत के पास है, और इसीलिए आज वो दुनिया की नंबर 1 T20 टीम है। जिस तरह से वो अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, ब्रांड ऑफ क्रिकेट जिस तरह की वो खेल रहे हैं, और दहशत पैदा कर रहे हैं, ये दहशत कभी वेस्ट इंडीज ने पैदा की थी वनडे क्रिकेट में, जो दहशत आज T20 फॉर्मेट में हिंदुस्तान ने पैदा की है। तो अब ये डोमिनेंस दिखाने के लिए आपको टूर्नामेंट जीतना पड़ेंगे। हमने 2024 में वर्ल्ड कप जीता, अब एशिया कप जीते हैं, और फिर 27 में वर्ल्ड कप है जो हिंदुस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा। तो उसकी झलक हमें, शायद ये बड़ा मैच मेरे लिए इसलिए है कि हम वर्ल्ड कप के लिए कितने तैयार हैं रोहित और विराट के बिना, उसकी झलक बड़ी टीम के अगेंस्ट वो रविवार को मिल जाएगी। क्योंकि देखिए अभी तक हम यूएई से खेल रहे हैं, हल्की टीमों से खेल रहे हैं, तो अंदाजा नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तान से खेलेंगे, पाकिस्तान भले ही हल्की है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान मैच हमेशा कागज में इतना बड़ा हो जाता है कि आप उसके बारे में फिर इधर उधर कुछ सोच नहीं पाते हैं। बिल्कुल। और फिर बात वही है कि इस बार टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी होगी या गेंदबाजी होगी, वो तो कल सिचुएशन देखकर, मैदान को देखकर, अभी शांति भी वहां पर है, प्रैक्टिस करने वाली है टीम इंडिया, तो वो तो उसी को देखकर डिसाइड होगा राजू। नहीं बिल्कुल, बिल्कुल लेकिन होगा। लेकिन सर मेरे को देखिए ऐसा शांति लगता भाई है से मैं कि वो, पूछना चाहूँ, जी जी शांति जी, भाई मैं बारी आपसे बारी से। पूछना चाहूंगा, इतनी गर्मी है, इस गर्मी की वजह से भी क्या पिच बहुत ज्यादा टूट रही है, जो स्पिनर्स इतने ज्यादा प्ले में आ रहे हैं? क्योंकि आप बता रहे हो बिल 40-41 डिग्री, और दुबई में भी कई बार गया हूँ, और रात 8-9 बजे तक ये टेम्परेचर बना रहता है, 10 बजे के बाद जाके टेम्परेचर थोड़ा गिरता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो आपको मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला, बिल्कुल वही चीज बोली है कि 39 डिग्री टेम्परेचर रहेगा जब इंडिया टीम खेल रही होगी, इंडिया पाकिस्तान कल जब 7 बजे खेल रही होगी, तो टेम्परेचर 39-40 डिग्री रहेगा, पिच बिल्कुल फ्लैट है, और इसीलिए थोड़ा सा है कि स्पिनर्स को फायदा मिलेगा और चेस करने में हमेशा से फायदा होगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद अगर इंडिया या पाकिस्तान कोई भी टॉस जीतेगा, तो वो चेस करने के लिए ही बात करेगा। अरे एनी शंख लेके लास्ट बैठे हैं, पॉइंट? शंखनाद तो कर दीजिए एक बार। एनी लास्ट पॉइंट यू वांट टू से राजीव, अभी आखिर में कुछ कहना चाहेंगे आप? सूर्य कुमार यादव से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, मैं तो शांति भाई से कह रहा हूँ, शंख लेके बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा शंखनाद तो कर दें, नहीं उसके नहीं नहीं बाद नहीं फिर नहीं हम नहीं आखिरी। नहीं, मेरे पास शंख नहीं है, शायद पता नहीं आपको कहीं गलत दिख गया, तो मैं शंख लेके नहीं अच्छा बैठा हूँ। शंख नहीं है आपके पास? ब- मुझे लगा कि वो सुधीर हाथ साहब ने में, कहीं ले तो नहीं लिया शंख,
खिलाओ चलो शो पे एक नहीं, सिनेमा वो देखते हैं। देखिए वो जज्बा है, शांति का वो जज्बा है, उनका क्रिकेट के प्रति प्रेम है। और बिल्कुल फेस्टिवल की तरह क्रिकेट है भी हिंदुस्तान में, और उस जज्बे को लेकर पूरी दुनिया में शांति घूमते हुए हम देख भी रहे हैं। और अब जैसा राजीव आपने बताया कि बेहतरीन मैच होने जा रहा है, और हमारी टीम के आगे पाकिस्तान की टीम कहीं कुछ नजर नहीं आती, वो भी कम से कम क्लियर है। वो हमने देख भी लिया ओमान के साथ जिस तरह से खेला पाकिस्तानी की बल्लेबाजी हमने देखी। तो कल शानदार मुकाबला होने जा रहा है। हम एक बार फिर शांति से जुड़ेंगे, कल फिर से इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल दुबई से शांति प्रिय गोयल आप हमारे साथ जुड़े, और राजीव, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से आपसे मिलेंगे, अभी ले रहे हैं आपसे इजाजत। थैंक यू सो मच।